शुरुआत करते हैं न्यूज 100 की। अगले 10 मिनट में हम आपको दिन भर की 100 बड़ी खबरें दिखाएंगे। पटना के पास नाव हादसे के बाद राहत और बचाव का काम पूरा, 24 लोगों की मौत हुई थी। कल देर शाम हुआ था गंगा नदी में नाव हादसा। ओवरलोडिंग की वजह से डूबने लगी नाव, बचाने की कोशिश में एक और नाव डूबी। नाव हादसे में मारे गए लोगों को 4-4 लाख रुपए बिहार सरकार ने उनके परिवार वालों को दिया। पीएम ने भी 2-2 लाख की मदद का ऐलान किया। नाव हादसे को लेकर सुशील मोदी का नीतीश कुमार पर निशाना, कहा सीएम के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। गिरिराज सिंह ने नाव हादसे को प्रशासनिक नाकामी बताया, कहा राजनीतिक खोज में मस्त है मुख्यमंत्री। नाव हादसे की जगह पर गए रविशंकर प्रसाद, कहा प्रशासनिक चूक के कारण हादसा हुआ। नाव हादसे पर बिहार के पर्यटन मंत्री अनीता देवी का हैरान कर देने वाला बयान, 24 लोगों की मौत को होनी कहा। जेडीयू ने नाव हादसे को लेकर बीजेपी पर राजनीतिक आरोप लगाया। श्याम रजक ने कहा पीड़ितों से हमदर्दी जताई बीजेपी, ये वक्त सियासत का नहीं। नाव हादसे के बाद पटना के अस्पताल में पीड़ितों के घर वालों का हंगामा, पर्स और सोने के जेवर गायब होने का आरोप। नाव हादसे में पटना सिटी के छात्र अभिषेक श्रीवास्तव की भी मौत, माता पिता का इकलौता बेटा पीड़ित। नाव हादसे में दरभंगा की 2 बच्चों की भी मौत, मेला घूमने के लिए नानी की यहां गई थी दोनों बहनें। नाव हादसे के दौरान एक व्यक्ति ने दिखाई जाबाजी, आजाद ने जान पर खेलकर 15 की जान बचाई। कांग्रेस में शामिल हुए नवजोत सिंह सिद्धू, राहुल गांधी से मुलाकात के बाद ऐलान। कांग्रेस में शामिल होने पर सिद्धू की नई पारी शुरू हुई, कहा फ्रंट फुट पर खेलूंगा, पंजाब पंजाबियत और हर पंजाबी को जरूर जीतना चाहिए। अमृतसर ईस्ट से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे नवजोत सिंह सिद्धू, कैप्टन अमरिंदर सिंह का ऐलान। बीजेपी ने सिद्धू के फैसले को गलत बताया, कैलाश विजयवर्गीय ने कहा बाद में पछताएंगे सिद्धू। अमरिंदर सिंह ने फिर लंबी से चुनाव लड़ने का वायदा किया, कहा प्रकाश सिंह बादल को हराऊंगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह को सुखबीर बादल की चुनौती, कहा लंबी से चुनाव लड़ने के फैसले से पीछे नहीं हटे। आज मनाया जा रहा थल सेना दिवस। दिल्ली के अमर जवान ज्योति पर तीनों सेना के प्रमुखों ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। आर्मी डे परेड के दौरान जवानों ने दिखाई बहादुरी, एक से बढ़कर एक करतब दिखाकर दर्शकों का दिल जीता। थल सेना दिवस पर दिए गए वीरता पुरस्कार, सियाचिन में शहीद हनुमत थप्पा को भी सम्मान। आर्मी चीफ ने जवानों को शिकायत के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करने की नसीहत दी, कहा ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी। एमपी के रीवा में सैनिक की पत्नी का अनशन जारी, पति ने सोशल मीडिया के जरिए अधिकारियों पर आरोप लगाए। यूपी चुनाव के लिए आज जारी हो सकती बीजेपी की पहली लिस्ट, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद हो सकता है ऐलान। नोटबंदी पर मायावती ने फिर सरकार पर साधा निशाना, का 90% लोग कंगाल हो गए, यूपी में जनता सबक सिखाई। मायावती के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार, श्रीकांत शर्मा ने कहा लोग अभी तक बीएसपी के भ्रष्टाचार को भूले नहीं हैं। केशव मौर्य ने कहा बीएसपी चुनाव की रेस से बाहर, हमारी लड़ाई समाजवादी पार्टी से। आज बीएसपी अध्यक्ष मायावती का जन्मदिन, कार्यकर्ताओं को सादगी से मनाने का आदेश। यूपी के फतेहपुर में बीएसपी कार्यकर्ताओं ने मनाया मायावती का जन्मदिन, 61वें जन्मदिन पर 61 किलो का केक काटा। यूपी के बिजनौर में भी मना मायावती का जन्मदिन, केक खाने के लिए मची अफरा तफरी। उत्तराखंड के सितारागंज में बीएसपी कार्यकर्ताओं ने मनाया मायावती का जन्मदिन, एक दूसरे का केक खिलाया। इलाज के लिए फिर लंदन जाएंगे अमर सिंह, विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद भारत लौटेंगे। सांसद नरेश अग्रवाल का दावा, कहा अखिलेश को मिलेगा साइकिल निशान। अखिलेश यादव जल्द जारी करेंगे उम्मीदवारों की लिस्ट, करीबी मंत्री राजेंद्र चौधरी का बयान। इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के नेता तौकीर रजा का मायावती पर निशाना, कहा मुसलमान उनके बहकावे में नहीं आने वाले। कानपुर में आचार संहिता की धज्जियां उड़ी, नेताओं की तस्वीर वाली पतंगों की बिक्री हो रही है। यूपी के बहराइच में समाजवादी पार्टी के नेता शाइस्ता परवीन पर केस, आचार संहिता के उल्लंघन का मामला। लेफ्ट पार्टियां भी लड़ेंगी यूपी विधानसभा का चुनाव, 6 दल मिलकर उतरेंगे 150 सीटों पर उम्मीदवार, 105 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा। अयोध्या में 50,000 लीटर से ज्यादा अवैध शराब मिली, चुनाव में इस्तेमाल का शक। यूपी के संभल में नलकूप विभाग के कर्मचारी ने खुदकुशी की धमकी दी, चीफ इंजीनियर पर लगाया शोषण का आरोप। यूपी का मीरपुर में डूबने से 4 लोगों की मौत, मरने वालों में मां और उसके 3 बच्चे भी शामिल। लखनऊ एयरपोर्ट पर विमानों की आवाजाही शुरू, रडार फेल होने की वजह से ठप हुआ था ऑपरेशन। हरिद्वार में चुनाव से पहले नेताओं का जनसंपर्क अभियान, बीजेपी विधायक मदन कौशिक ने लोगों से मुलाकात की।
उत्तराखंड पुलिस का जवानों को फरमान विभाग से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो कार्रवाई हुई। अमृतसर में चुनाव से पहले पुलिस का फ्लैग मार्च, शहर के अलग अलग इलाकों में पुलिस गई। मुंबई में शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे की कार का एक्सीडेंट, आदित्य पूरी तरह सुरक्षित। एमपी के खरगोन में बच्चों के बीच थिर के शिवराज सिंह चौहान अपने स्वागत के दौरान आदिवासी बच्चियों के साथ डांस किया। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के नतीजे का ऐलान, इंटरव्यू खत्म होने के 5 घंटे बाद ही रिजल्ट आए। बेंगलुरु में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन, बापू पर हरियाणा के मंत्री अनिल विज के बयान का विरोध। मुंबई के अंधेरी में बेस्ट की बस में लगी आग, सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया। दिल्ली में चंद्रावल और वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद, एक दिन के लिए पानी की सप्लाई पर असर। एमपी के छिंदवाड़ा में गौरव तिवारी ने संभाला एसपी का पद, कटनी से हुआ था ट्रांसफर, कहा मेरे ऊपर कोई राजनीतिक दबाव नहीं। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में पुलिस के साथ नक्सलियों की मुठभेड़, एक नक्सली मारा गया। झारखंड के सिमडेगा में 4 नक्सली गिरफ्तार, हाल ही में छूटे थे जेल से। एमपी के उज्जैन में ठंड से लाखों रुपए की फसल बर्बाद, अरहर की फसल पूरे तरीके से खराब। कश्मीर घाटी में ठंड से बुरा हाल, पारा गिरने से श्रीनगर की डल झील जमी। उत्तराखंड के चमोली में रुक रुक कर बर्फबारी, ठंड बढ़ने से लोगों की मुश्किलें बढ़ी। शिमला में अब भी शीतलहर, सड़कों पर फिसलन की वजह से अब भी गाड़ियों की आवाजाही में दिक्कत। शिमला के तंगनू गांव में आग लगने से 56 घर खाक हुए, प्रशासन की तरफ से पीड़ित परिवारों को 40,000 रुपए मदद का ऐलान। रांची के बारियातू में लोगों ने लगाया जाम, अजय चौधरी नाम के व्यक्ति की हत्या के विरोध में प्रदर्शन। उत्तराखंड के चमोली में सेना दिवस पर मेले का आयोजन, हथियारों की प्रदर्शनी लगाई गई। तमिलनाडु के मदुरई में बैन के बावजूद जलीकट्टू का आयोजन, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की। जलीकट्टू पर पाबंदी के विरोध में मदुरई में प्रदर्शन, लोगों ने दुकानें बंद करके विरोध जताया। केरल के मल्लपुरम में 50 लाख रुपए की नई करेंसी मिली, 3 लोगों से पूछताछ। कर्नाटक के हुबली में दलित संगठनों का प्रदर्शन, अंबेडकर की प्रतिमा के अपमान का आरोप। पानीपत में हरियाणा बीजेपी कार्यकारिणी की 2 दिनों की बैठक, सरकार के कामकाज और संगठन की मजबूती पर मंथन जारी है। मुंबई मैराथन में जमकर दौड़े लोग, तंजानिया के अल्फांसो सिम्बू ने 2 घंटे 9 मिनट और 32 सेकंड में 2 किलोमीटर की दौड़ पूरी की, बाजी मारी। मुंबई मैराथन में दिखे अलग अलग रंग, लोगों को जागरूक करने के लिए एक एथलीट ने अपने पूरे शरीर पर सब्जियां और फल लगाए। मुंबई मैराथन में भी दिखा नोटबंदी का असर, एटीएम बनाकर दौड़ा एक एथलीट, नोटबंदी के फायदा और नुकसान बताए। मुंबई मैराथन में बुजुर्गों ने भी दिखाया जोश, सैकड़ों बुजुर्ग भी शामिल हुए। मुंबई मैराथन में दिव्यांगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, परिवार के लोगों ने बढ़ाया हौसला। झारखंड के धनबाद में प्रेमी के घर के सामने धरने पर बैठी प्रेमिका, शादी के लिए तैयार हुए परिवार वाले। रांची में अपराध कम करने के लिए पुलिस की पहल, मोहल्ला समिति के जरिए आम लोगों से जुड़ेगी पुलिस। इलाहाबाद में राष्ट्रीय अमरूद महोत्सव का आयोजन, 30 से ज्यादा किस्म की प्रदर्शनी। दिल्ली में 7 साल की बच्ची से रेप का आरोपी गिरफ्तार, पूछताछ में 10 से ज्यादा बच्चियों के साथ रेप का आरोप कबूला। मुंबई के पास ठाणे में गैंगरेप के बाद 4 साल की बच्ची की हत्या, पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इंदौर में महिला ने डीआईजी ऑफिस के सामने की आत्मदाह की कोशिश, गुंडे पर परेशान करने का आरोप। इंदौर में महिला पर एसिड अटैक में 2 आरोपी गिरफ्तार, शाहजहांपुर से पुलिस ने पकड़ा। एमपी के रतलाम में झगड़े के दौरान एक युवक ने 3 युवकों पर चाकू से हमला किया, एक की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। राजस्थान के प्रतापगढ़ में चाइनीज मांझे से युवक घायल, बाइक पर जाते वक्त मांझे से गला काटा। पंजाब के लांबी में एक्साइज विभाग की रेड, हजारों लीटर देसी शराब जब्त। बेंगलुरु में शादीशुदा महिला ने की खुदकुशी, प्रेमी की हत्या के बाद जान दी, महिला के पति पर प्रेमी की हत्या का आरोप। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में चामुंडा माता के मंदिर में चोरी, सोने चांदी के जेवरात और चांदी का छत्र गायब। टूर एंड ट्रैवल ऑपरेटर्स को झटका, सरकार ने सर्विस टैक्स नियमों में किया बदलाव, नए नियम 22 जनवरी से लागू। जीएसटी काउंसिल की 9वीं बैठक कल, ड्यूअल कंट्रोल पर सहमति बनाने की कोशिश। पहले वनडे मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत के सामने 351 का लक्ष्य रखा, भारत में मेजबान टीम के खिलाफ इंग्लैंड का सर्वोच्च स्कोर। इंग्लैंड के बल्लेबाजों का शानदार प्रदर्शन, जेसन रॉय, जो रूट, बेन स्टोक्स ने शानदार अर्धशतक लगाए। उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे भारतीय गेंदबाज, उमेश, बुमराह, अश्विन खूब पिटे। हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह ने 2-2 विकेट लिए, रविंद्र जडेजा, उमेश यादव को 1-1 विकेट।
पहलवान योगेश्वर दत्त की शादी कल, कांग्रेस नेता की बेटी शीतल संग लेंगे 7 फेरे। अफगानिस्तान के हेरात में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन, पड़ोसी देश पर तालिबान को समर्थन देने का आरोप। चीन के ग्वांगडोंग प्रांत में बेकाबू सीमेंट टैंकर से कई गाड़ियों को रौंदा, हादसे में 6 लोगों की मौत, 16 घायल। जापान में SS-520 मिनी रॉकेट की लॉन्चिंग हुई, फेल एरोस्पेस एजेंसी ने कहा धरती पर लौटने की संभावना। सीरिया के इदलिब में हवाई हमले का वीडियो जारी, 11 की मौत। इराक के मौसुल में धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है जिंदगी, इराक की सेना ने पिछले दिनों आईएसआईएस के कब्जे में कराया था आजाद। रजनीकांत ने किया जल्लीकट्टू का समर्थन, कहा इसे जरूर खोला जाना चाहिए क्योंकि ये संस्कृति तमिल संस्कृति का हिस्सा है। ऋषि कपूर ने आत्मकथा में खुलासा किया 1988 में दुबई में दाऊद के साथ चाय पर मुलाकात हुई थी। विन डीजल ने दीपिका रणवीर सिंह के रिश्ते का खुलासा किया, कहा दीपिका के बॉयफ्रेंड ने उनकी बहुत तारीफ की। रणबीर कपूर से शादी के सवाल पर बोली सोनम, मैं उन्हें खुश नहीं रख पाऊंगी, हम दोनों दोस्त के तौर पर बेहतर। 17 नवंबर पर रिलीज होगी दीपिका रणवीर सिंह की पद्मावती, फिल्म के निर्देशक है संजय लीला बंसाली।